नमस्कार दोस्तों। शिक्षा भर्ती संबंधी जो न्यूज़ है वो मैं लाता रहता हूँ। आज एक बड़ी खुशखबरी फिर से मिल गई है हमें, है ना। वर्ग 3 जो MPTT वर्ग 3 है उनके जो पदों में है वृद्धि हुई है। चलिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसे पढ़ लेते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है। पहले कितने पद थे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले कितने पद थे हमारे पास पहले थे 18,527 पद, है ना। अब ये 7,000 पद 500 जो पद हैं वो भी ऐड कर लीजिए। वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा हुई है उसी में जो 2020 में अलग से पात्रता परीक्षा नहीं होगी, है ना। तो टोटल 26,000 पद निकल कर आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसमें अब जनजाति विभाग के शामिल होना बाकी है, जो 2000 मार्च 2023, 22 और 23-24 में जो पद खाली होंगे, है ना। तो अभी 26,000 फिलहाल पदों में वृद्धि हो चुकी है, ठीक है ना। वैसे ऑफिशियल जो चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा, है ना। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियोजन वर्ष 2023-24 हेतु विज्ञापन। अभी यहाँ पर सरकार डरी हुई इसीलिए विज्ञापन डाला है उन्होंने, है ना। DPI ने इसीलिए डाला है, याद रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आहार पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2022-23 और 23-24 में लोक सेवाओं के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमी सत्र 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु पद पूर्ति प्रक्रिया मार्च 2023 से प्रारंभ की जाएगी। मतलब ये फर्स्ट काउंसलिंग तो आपकी स्टार्ट हो रही है 8-9 दिसंबर से, लेकिन जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो मार्च से प्रारंभ की होगी, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। मतलब 7,500 DPI ने अपनी जो रिक्तियां वो निकाल दी, लेकिन जनजाति विभाग की भी रिक्तियां बाकी हैं, है ना। ये इस लाइन पे ये लिखा हुआ है। भर्ती कब की हैं, 2022-23 और 23-24 की जो रिक्तियां माफ़ी चाहूँगा, रिक्तियां कब की हैं, 2022-23 और 23-24 की, ठीक है। इसमें 7,500 पत्र DPI विभाग द्वारा दे दिए गए हैं। अभी जो क्या बोलते हैं जनजाति कार्य विभाग है उसके अभी बाकी हैं पद, है ना, उनको भी अभी देना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षक रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, ये इस पार्टिकुलर लाइन को आप मार्क करिएगा, है ना। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर आरंभ की जाएगी, याद रखिएगा, है ना। फिर से पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की नहीं होगी। ये जो हो गई है उसी में सेकंड काउंसलिंग में पद भरे जा सकते हैं। इसके लिए विस्तृत विवरण नियम निर्देश प्रक्रिया आरक्षण अर्हता आदि समस्त विवरण MP ऑनलाइन के पोर्टल जो आप जानते हैं trc.mponline.gov.in पर दिनांक 28/2/2023 से उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन 2023-24 सत्र के लिए होने से आयु की गणना, अब यहाँ पर आयु की गणना कब से की जाएगी, आयु की गणना की जाएगी जो भी आयु रहेगी, कितनी आयु रहेगी, 21 वर्ष रहेगी, वो गणना की जाएगी 1/1/2023 की स्थिति में की जाएगी। अतः उक्त दिनांक 1/1/2023 को संबंधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है और अधिकतम वर्ष के संबंध में समान प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश लागू होंगे। वही जो 40 और उससे भी जो है वो रहेंगे, है ना। इस नियोजन से संबंधित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल, विचार विमर्श पोर्टल, MP ऑनलाइन, TRC पोर्टल, दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से देखें ताकि वे संबंधित जानकारी से अवगत रहें, ठीक है ना। तो मतलब इसमें समझा दूं मैं, पात्रता परीक्षा फिर से नहीं होगी। जो 2020 में अभी पात्रता परीक्षा हुई है उसी में से ये पद भरे जाएंगे। अभी DPI ने अपने विभाग 7,500 पद निकाल दिए हैं, मतलब 18,527 पदों के अलावा, है ना। तो टोटल अब कितने पद हो गए हमारे पास, अभी फ़िलहाल हमारे पास टोटल पद हो गए अब 26,000, है ना। और अभी DPI के पद आ गए हैं 7,500। अभी जनजाति विभाग के जो पद हैं वो आना बाकी हैं। तो देखते हैं जनजाति विभाग के कितने आएंगे पद। तो अगर आ जाते हैं तो लगभग इनके अगर 4,000 भी आ जाते हैं ना तो लगभग 30,000 के आसपास हमारे पद हो जाएंगे। लेकिन हमें
एक बात बताना चाहूँगा, हमें जो 51,000 हमारा जो टारगेट है उसके लिए संघर्ष करते रहना है। अब सरकार और जो विभाग है वो परेशान है, क्योंकि अभी जो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है उसमें हम जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 51,000 पद करेंगे। इस पदवृद्धि के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई है, अच्छी चीज़ है, इससे बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा, बहुत खुश हैं हम। लेकिन 51,000 पद के लिए हमें संघर्ष करना है, इसे नहीं छोड़ना है। और इस तरह के बहुत सी भर्ती संबंधी जो सूचनाएं हैं वो मिलाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध रहेगा हाथ जोड़ करके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ लेकर मैं जल्दी ही आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।